Hi everyone. तो आज टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इनकैप्सुलेशन ऑफ प्रोग्राम। यानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकैप्सुलेशन के प्रोग्राम को क्या होता है, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन ऑफ प्रोग्राम। तो इनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम क्या होता है हम लोग जानने का ट्राई करते हैं। छोटा सा एक दो एग्जाम्पल ही करेंगे ताकि आप भी सीखो। प्रोग्राम लिखने आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस फील्ड में आईटी सेक्टर में प्रोग्राम लिखने आना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कल आपको समझाए थे इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन आपको एग्जांपल के थ्रू समझाए थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एटीएम में जाते हैं, एक अंदर का जो काम होता है वो इनकैप्सुलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को जितना सारा वर्क देता है बाहर से, हम लोग एटीएम डालते हैं तो हम लोग को जितना चीज़ें मतलब शो होता है उसके हिसाब से, मान लीजिए बैलेंस विड्रॉ करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, या मतलब जो भी करते हैं या डिपॉज़िट करते हैं, वो हम लोग का बाहरी वर्क हो गया, वो एक मेथड हो गया हम लोग का। जो अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने पैसे, अपना पैसा चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा सीन नहीं है। एक लिमिट का वर्क आपको दिया है कि इतना ही आप यूज़ कर सकते हो, इतना ही काम कर सकते हो, इससे आगे आप जान नहीं सकते अंदर क्या चल रहा है प्रोग्रामिंग में। आपको जितना इजाज़त दिया है उतना ही काम लो। ये इनकैप्सुलेशन करता है अंदर ही अंदर क्या चलता है नहीं चलता है। और एग्जांपल दिए थे मोबाइल, हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कैमरा है, वीडियो कॉल करते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, चैटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, अंदर कैसे कैसे कहाँ जाता है, क्या होता है, रैम चलता है, प्रोसेसिंग क्या है, नहीं है, जानते हैं नहीं। उसी तरह हम लोग का जो अंदर का काम है वो है आपका इनकैप्सुलेशन। यानी इनकैप्सुलेशन से आप कैप एक तरह का समझो कि एक कैप है जिसके अंदर का चीज़ एक कैप के अंदर बंद है, अंदर का चीज़ों को हम नहीं जान सकते, वो इनकैप्सुलेशन है। कैप लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, ये है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, मान लीजिए हम लोग के पेट के अंदर क्या चलता है, हम लोग ज़्यादा चीज़ नहीं जानते, यानी कैसे फंक्शन होता है, कैसे पचता है, कैसे क्या होता है, लेकिन हम लोग खाने का तरीका को जानते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। मतलब लिमिट में ऊपर वाला अल्लाह ताला ने जानकारी हम लोग को दिया है, इतना ही इतना करना है, इतना मतलब एक सेंस पैदा किया है। दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है हम लोग जानते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। आपको मालूम है पूरा कोई यूज़ ही नहीं करता है, 0 पॉइंट कितना % ही यूज़ करता है दिमाग का। तो ओवरऑल कहने का मतलब जो अंदर का काम चलता है, जिसको हम जल्दी जान ही नहीं पाएंगे, वो है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देखेंगे। जैसे एक प्रोग्राम है, ये लंबा प्रोग्राम है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, लंबा में फिर अब बोर लगेगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, मज़ा आना चाहिए यार। जैसे एक क्लास लिए, हम आपको क्लास भी बता चुके हैं, बताएं, क्लास भी बता चुके हैं ना। क्लास में क्या बता चुके हैं, जैसे क्लास क्या होता है ये बताएं। क्लास में जैसे हम लोग बता रहे थे, कार एक क्लास है, स्टूडेंट एक क्लास है, मोबाइल भी एक क्लास है। अब इनकैप्सुलेशन और क्लास में क्या डिफरेंस है। क्लास कोई चीज़ों के नाम को बोल दे, जैसे एनिमल क्लास, एनिमल एक क्लास है, एनिमल में सब एनिमल आ गया, इसलिए वो उसको एक क्लास में रखा गया है। जबकि इनकैप्सुलेशन में क्या है, उसका अंदर क्या होता है जो छुपा हुआ है, अंतर समझ लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लास और उसका जो हम लोग ऑब्जेक्ट जाने, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास के अंदर जो जो चीज़ें रहता है। जैसे हम लोग एनिमल ही लिए, एनिमल मतलब क्या होता है, जानवर। जानवर में मान लीजिए डॉगी को लेंगे, डॉगी के बारे में बोलें, डॉगी एक ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आ गया। तो हम लोग आते हैं अपना मेन थीम में। क्लास मान लीजिए स्टूडेंट लिए, ठीक है, ये है डिफिनेशन, ये है आपका, ये इसको क्या बोलता है, इसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, इनिट करके बोलता है। ये मतलब उसको याद हमको नहीं आ रहा है, एक तरह का प्रोग्राम को क्रिएट करने वाला होता है इसका मेन इनिट। फिर ये सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ, ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये स्पेशल वेरिएबल कहता है, इसको क्या कहता है, ये जो हाइफन है वो फुल स्टॉप जिसको कहते हैं, फुल स्टॉप हाइफन, जो नेम आप जानते हैं वेरिएबल है, ये जो लगा है इसका मतलब ये पूरा पार्ट आपका स्पेशल वेरिएबल है। समझ में आया। हमको किसको प्रिंट करना है, खुर्शीद को, ठीक है, लिख दिए। फिर डिफिनेशन DEF स्टार्ट की, शो नेम, फिर ऐसे ही किए, हाइफन, डबल हाइफन नहीं है, सिंगल हाइफन है। डबल हाइफन मतलब 2 बार ऐसे करेंगे ना हम लोग का डबल हाइफन बनेगा। आप लैपटॉप में कीजिएगा, जब ये चिन्ह लगाइएगा ना 2 बार करिएगा तो दोनों सट जाएगा, ये बड़ा बन जाएगा थोड़ा सा, उसी को कहते हैं जैसे स्पेशल वेरिएबल इसको बोलते हैं। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ, ठीक है। फिर प्रिंट क्या करेंगे, नेम
कोलन डबल कोटेशन नेम कोलन डबल कोटेशन कॉमा सेल्फ, फिर इस चीज़ को लाके यहाँ उतार दीजिएगा यानी स्पेशल वेरिएबल को, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू स्टूडेंट लिख लिए, अब बंद कर दिए इसको, फंक्शन में फंक्शन पढ़े हैं तो ऑब्जेक्ट शो नेम, फिर फंक्शन में डाल दिए। अब हम लोग ट्राई करते हैं लिखने का, पहले तो रिकॉल करने का ट्राई करते हैं कि इसमें है क्या क्या छुपा हुआ, हम लोग जब ज़रूरत पड़ेगा देख लेंगे, क्योंकि हम भी लर्नर है, आप भी लर्नर है, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग एक क्लास लिए और उस क्लास में किसको लिए, क्लास में तो एनिमल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। पहले एक चीज़ सीख तो ले, क्लास में क्या लिए, स्टूडेंट। अब इसको क्या करें, कोलन में बंद कर दिए, पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या किए हम लोग, एक डिफिनेशन फंक्शन का यूज़ किए। डिफिनेशन किस में आता था, यूज़र डिफाइन फंक्शन में, ठीक है। वहीं से हम लोग DEF सीखना स्टार्ट किए। डिफिनेशन होता है, ये भी इसके अंदर भी एक प्रोग्राम होता है, इसके बारे में भी पढ़े थे लेकिन हमको भी खुद याद नहीं, हम भी थोड़ा भूल रहे हैं इसके बारे में क्या पढ़े थे। डिफिनेशन इतना जानते हैं, इसके अंदर लिखा जाता है कुछ कुछ मेन चीज़, सिंटेक्स टाइप का। तो डिफिनेशन लिए, क्या करें, फिर थोड़ा स्पेस देंगे, फिर डबल हाइफन देंगे। डबल हाइफन मतलब ये इसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे इंटीजर लिखते हैं, इसमें इनिट लिखेंगे INIT, फिर वैसे ही करेंगे, डबल हाइफन लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ, फिर उसको कोलन से बंद कर देंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, सेल्फ जो है उस सेल्फ को लेंगे, फिर स्पेशल वेरिएबल का यूज़ करेंगे। ये पॉइंट डबल हाइफन नेम, इसको स्पेशल वेरिएबल फिर इक्वल टू नेम लिखेंगे, ठीक है। इतना कर दिए, फिर अगला जाएंगे। अगला फिर क्या करेंगे, फिर वही डिफिनेशन का यूज़ करेंगे यानी DEF, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे सो, फिर हाइफन सो, फिर हाइफन वेरिए, क्या लिखेंगे, सो फिर हाइफन यानी सेल्फ नेम के अंदर लिखेंगे सेल्फ, ठीक है। फिर कोलन से बंद कर देंगे। सो नेम एक बंद में सेल्फ लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रिंट, जैसे हम लोग लिखते थे पहले नेम डबल कोटेशन नेम कोलन, कोलन इसलिए देते हैं नेम के बाद नाम प्रिंट होगा ना, वहाँ कोलन डाल के आएगा, कोलन फिर डबल कोटेशन, फिर क्या करेंगे, ऊपर वाला लाइन को इसको प्रिंट यहाँ लिख लेंगे आके, यानी सेल्फ और स्पेशल वेरिएबल, फिर बंद करेंगे। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट इक्वल टू नेम, ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, बंद करेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सो, क्या लिखेंगे, स्पेशल वेरिएबल इसमें नहीं है क्योंकि पॉइंट रहेगा, यानी हम लोग जिसको फुल स्टॉप से जानते हैं बहुत दिनों से, तो हाइफन नेम फंक्शन बना देंगे, फिर छोड़ देंगे। समझ में आया, तो समझ में नहीं आया तो फिर लिख के ट्राई करते हैं समझने का, बगल में ही रहेगा, ज़रूरत पड़ेगा देख लेंगे। ऐसे तो हमको नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगा, काहे कि हम अच्छा खासा कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 क्लास बताए, उसके बाद आपको क्या बताए, क्लास में हम लोग क्या ले रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है ना, स्टूडेंट, तो हम लोग इसको फिर बंद कर देंगे, ठीक है, कोलन लगा के। फिर क्या करेंगे, DEF का यूज़ करेंगे, फिर ये थोड़ा स्पेस देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, एक थोड़ा लंबा हाइफन लेंगे, तो INIT इनिट, फिर क्या करेंगे, हाइफन लीजिए, अब इसके अंदर क्या लिखिए, सेल्फ लिख करके फिर इसमें कोलन डाल दीजिए। समझ में आ रहा है, इतना तो ठीक गया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना कर ली, अब क्या करेंगे, सेल्फ बताए थे क्या, थोड़ा लंबा लाइन लेंगे, उसके बाद नेम लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या स्पेशल वेरिएबल, थोड़ा हम भूल गए, तो इसमें क्या करेंगे, फुल स्टॉप, ये नेम लिखेंगे, फिर इक्वल टू डालेंगे, जैसे हमको अपना नाम प्रिंट करना है, खुर्शीद लिख दीजिए, ठीक है। अब अगला देखिए, फिर ऐसे ही DEF लेंगे डिफिनेशन, फिर लिखेंगे सो में क्या लिखे थे, नेम, देखना पड़ेगा, सो नेम सेल्फ, किसका नेम, सेल्फ नेम, फिर एक कोलन लगा दीजिए, फिर ठीक है। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, पहले लिख लेते तब चेक कर लेंगे, प्रिंट नेम हाइफन डबल कोटेशन कॉमा,
अब ये क्या बताया था, इठो लाइन को लाके लिख लीजिए, नेम स्पेशल सेल्फ है ना, सेल्फ स्पेशल वेरिएबल नेम। जैसे ही आप कीजिएगा फिर यहाँ लिखिए इसके सीधा में ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन में बंद कर लेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट डॉट क्या, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट शो हाइफन नेम। इसको फिर फंक्शन में बंद कर लेंगे। अब हम लोग मिला के देखते हैं कि हम लोग जो प्रोग्राम लिखे सही गए कि नहीं गए, ठीक है। तो हम लोग जो स्टार्टिंग के क्लास स्टूडेंट, ठीक है। फिर डिफिनेशन लिखे, इनिट यानी स्पेशल, यानी इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किए, इनिट सेल्फ, ठीक है। फिर अगला किए सेल्फ यानी स्पेशल वेरिएबल का यूज़ किए और मेरा नाम प्रिंट करने के लिए बोल दिए। फिर अगला क्या है, DEF शो नेम, फिर सेल्फ, यहाँ तक भी सही है, ठीक है। और फिर अगला क्या है, प्रिंट नेम डबल कोटेशन कॉमा सेल्फ। अब इसका इस्तेमाल किए स्पेशल वेरिएबल का। उसके बाद फिर जो रूल था मेरा, लगभग प्रोग्राम सही चले गया, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा प्रिंट, जैसे ही कीजिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको प्रोग्राम सीखना होगा। अब कैसे सीखना होगा ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 70% काम आपका करे। इतना बार बोले कि आपको छोटा मोटा चिन्ह वगैरह में इतना टेंशन नहीं हो, क्योंकि हम खुद सीखते हैं या नहीं भी सीखते, हम जानते हैं कि एवरेज बच्चा का दर्द क्या होता है, कहाँ फंसता है, क्लास में तेज़ी में निकल जाता है, उसको पता नहीं चलता है कौन टॉपिक कितना, या और उतना रिकवर नहीं कर पाता है। इसलिए मेरा चैनल आपके लिए, एवरेज के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। तो देखिए फिर अगला एग्जांपल लिखते हैं। अब तो थोड़ा हम बहुत बार प्रोग्रामिंग लिखे, इसको प्रैक्टिस किए, तब थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं। आप भी कीजिएगा, आप भी लिखिएगा, हमसे अच्छा लिखिएगा। आई चैलेंज टू यू। तो क्या करेंगे, क्लास तो पढ़े हैं, क्लास किसको कहता है, क्लास के अंदर स्टूडेंट भी आता था, ये भी बता चुके हैं, स्टूडेंट। फिर इसको हाइफन डालिए, फिर क्या कीजिए, इसके बाद DEF लीजिए, फिर क्या कीजिए, थोड़ा स्पेस लेना है, बड़ा हाइफन INIT इनिट, फिर इसको लेना है, तो इसके अंदर डालना है क्या, सेल्फ। फिर इसको क्या करना है, कोलन लगा देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर अगला क्या करेंगे हम लोग, ये जो है सेल्फ क्या करेंगे, स्पेशल वेरिएबल का यूज़ करेंगे, नेम। किसको प्रिंट करना है, अब करना है MD खुर्शीद, ठीक है। किसको प्रिंट करना है, MD खुर्शीद, ठीक है, डबल कोटेशन। अब अगला क्या करेंगे, फिर लिखेंगे DEF, कहेंगे शो नेम सेल्फ, किसका नेम, सेल्फ नेम। फिर क्या करेंगे, कोलन लगा देंगे। फिर अगला क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे। अब तो नहीं ना देख रहे हैं, आपको बिलीव हो रहा है ना क्योंकि भाई प्रोग्राम लिखना इतना आसान वाला चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ याद रखना पड़ेगा, भूल भी जाता है। अब बहुत सारा प्रोग्राम देखोगे, हमारा कॉन्सेप्ट जैसे हम पढ़ाते हैं, याद कराते हैं, उस तरह का रेगुलर वीडियो देखोगे आप, तब आपका बैठने लगेगा दिमाग में कि प्रोग्राम में कहाँ कहाँ क्या क्या कहानी चलता है। अब सबको जोड़ करके देखिए, टॉपिक अलग अलग पढ़ाता है, लेकिन प्रोग्राम में सब यूज़ होता है। इफ़, एल्स, इलीफ स्टेटमेंट यूज़ होता है, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, ना जाने कितने स्टेटमेंट याद रहेगा। टीचर पढ़ाता है टॉपिक वाइज, वो प्रोग्राम कराता है सबको मिला करके। अब टॉपिक वाइज पढ़ के सबको जोड़ना, तो ये स्मार्ट माइंड चाहिए ना इसके लिए। और एवरेज बच्चा का इसी में तो बनता नहीं है, जॉब जल्दी नहीं होता, क्यों भटकता है। ऐसा नहीं कि बच्चा टैलेंटेड है और भटक रहा है, ऐसा नहीं है, टैलेंट आ ही नहीं पाता है, स्किल कंपनी देखता है, वो क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। जब स्किल हो ही नहीं पा रहा तो जॉब वो सोचता दे के ही क्या करेंगे, इसको सिखाने में हमको साल भर लग जाएगा। इसीलिए कुछ तो मतलब सीखा हुआ रहना चाहिए ना, इसीलिए कुछ ट्राई करते हैं सिखाने का। तो डबल कोटेशन नेम ये एन है, तो क्या करेंगे फिर कोलन डबल कोटेशन कॉमा, हम क्या बताए थे, इसको लाके सेल्फ स्पेशल वेरिएबल को लिख लेना है, ठीक है। स्पेशल वेरिएबल, ये थोड़ा बड़ा लाइन कैसे लिखता है, हाइफन को दो बार दबाइएगा, जैसे घटा जैसा चिन्ह रहता है, क्या बोलते हैं, शिफ्ट प्लस कीजिएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बंद कीजिए,
अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट फंक्शन मान लिया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट डॉट कहता है नेम, अंदर लिखता है सेल्फ, बस यही इसका कहानी है ना। सही जा रहा है कहानी? नहीं नहीं नहीं, कहानी सो नेम होगा यहाँ, सॉरी। क्या होगा अब यहाँ के बदले सो, गलती करोगे तभी सीखोगे, सो नेम। सो नेम में यहाँ थोड़ा हाइफन देना पड़ेगा, तभी आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर के आ जाएगा। प्रिंट क्या आ जाएगा, नेम, ऐसे आ जाएगा MD खुर्शीद, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर अब दूसरा प्रिंट करते हैं और किसी का नाम करते हैं, क्योंकि नाम में से रिलेटेड 4-5 हम लोग कर लेंगे ना, हम लोग का प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, यानी काम बहुत आसान हो जाएगा। अब नाम से रिलेटेड आप कर लीजिएगा, और फिर और किसी का नाम कीजिएगा या कोई चीज़ और कीजिएगा, तो सोचने का एक क्षमता डेवलप होता है, और ये क्षमता जो होता है एक दिन में डेवलप नहीं होता है। तो ये लगातार करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, तो ये थोड़ा थोड़ा सोच पाइएगा कि प्रोग्राम बनता कैसे है। प्रोग्राम का एक रिक्वायरमेंट है, वो अपने अंदर जितना समाया हुआ चीज़ है ना, जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सब लूप, फॉर लूप, वाइल, जब आप पूरा पकड़ लीजिएगा ना, उसका रिक्वायरमेंट पूरा कीजिएगा, आप अपने मन से जो चाहिएगा लिखना, प्रिंट करना कर लीजिएगा, उसका रिक्वायरमेंट पूरा होगा, जो बोलिएगा वो करेगा। इसी को कहते हैं लैंग्वेज का सीखना। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी सीखे, अब हिंदी को सब सीखा, बड़ा बड़ा आदमी सीखा, कौन नहीं जानता है हिंदी, लेकिन कुछ आदमी हिंदी बोलता है, पूरा दुनिया सुनता है। तो सीखा, सीखने का चीज़ को सिंचाई करा, एकदम बढ़िया से उसको बोलने का तरीका बदला, ऐसा बदला कि ऐसा ऐसा वर्ड इस्तेमाल करने लगा कि लोग उसको सुनता है, उसको फॉलो करता है। क्यों करता है? हालांकि हिंदी वो भी बोलता है, हम भी बोलते हैं, पूरा दुनिया का लोग, लेकिन वो स्पेशल चीज़ करता है उस लैंग्वेज में, स्पेशल वर्ड बोलता है, स्पेशल लोगों के बारे में स्पेशल तरीके से बोलता है, तो लोग सुनता है, फॉलो करता है। तो यही चीज़ है लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं, तो जब आप खुद से इसमें मास्टर हो जाते हैं, तो एक्सपर्ट किसको कहता है, वो यही करता है, चीज़ों को एकदम अलग तरीके से करता है, अलग तरीके से, लोगों को वो अच्छा लगना, नहीं ये काम परफेक्ट किया है, तो उस तरह से आपका जो होता है लेवल बढ़ेगा, इज्जत देगा कि नहीं ये तो यूनिक आदमी है, समझे। ये होता है हर चीज़ का खेला, कहने का मतलब है हर चीज़ में मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम नंबर 3, तीसरा है ना। तो प्रोग्राम नंबर तीसरा में फिर क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे, क्लास में क्या करेंगे, स्टूडेंट ही लेंगे, ऐसा नहीं टॉपिक बदलेंगे, दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे DEF, थोड़ा इधर लंबा लेंगे, इनिट, ये तो इसका रिक्वायरमेंट है, करना ही पड़ेगा। सेल्फ नहीं लिख करके सेल्फ ही लेते हैं, लेकिन इसका मोटिव चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या करते हैं, सेल्फ करते हैं, स्पेशल वेरिएबल नेम। अब क्या करते हैं, इसमें अली को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब अगला करेंगे DEF, तो इसमें क्या लिखेंगे, सो क्या करेंगे, सो नेम, तो इसमें लिख देंगे सेल्फ, यही कर रहे थे ना हम लोग। तो यहाँ कोलन इस्तेमाल कर लेंगे। अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, डबल कोटेशन, क्या करेंगे, अली, सॉरी नेम ना लिखेंगे, नेम कोलन डबल कोटेशन कॉमा, तो ये वाला सेल्फ नेम को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ नेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये वाला पोर्शन का इस्तेमाल करेंगे। गलती आप भी कीजिएगा, इसीलिए हम ही करके बता दे रहे हैं। तो क्या करना है, नहीं यार लिखना पड़ेगा, सेल्फ होगा, हम तो लगता है सही जा रहे थे, सेल्फ डॉट नेम, तो आपका हो जाएगा इतना। फिर आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अभी तक तो अभी नहीं जान रहा है इसका नाम, अच्छा फुल स्टॉप ही बोलेंगे, जब जानेंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे बोल के। तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सो नेम, ठीक है।
फिर इसको फंक्शन के अंदर ले लेंगे। ये हो गया आपका फुल प्रोग्राम। फिर और एक बार देखते हैं प्रोग्राम नंबर 4। मेन चीज़ आपको याद, जैसे इनिट याद रखना पड़ेगा, DEF कितना बार 2 बार इस्तेमाल करना पड़ता है, या बराबर में लिखना है, फिर क्लास के बराबर में ये ठो पोर्शन लिखना है, ये आपको करना पड़ेगा। और ये कोलन डालिएगा, ये अपने स्पेस ले लेगा, उसका दिक्कत नहीं। यहाँ भी डालिएगा, ये अपने से लेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ अच्छा से सोच करके चलना पड़ेगा। अब ये क्या है, लैंग्वेज, एक लैंग्वेज अगर पढ़ लिए ना आप, एग्ज़ाम में जैसे होता है कोई भी लैंग्वेज आएगा, इससे रिलेटेड लिख करके आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। तो अगला लिखते हैं क्लास स्टूडेंट कोलन, फिर DEF, थोड़ा स्पेस लेंगे, इनिट, फिर स्पेस लिखेंगे सेल्फ, फिर कोलन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे सेल्फ, तो क्या करेंगे स्पेशल वेरिएबल का यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, किसी का भी नाम लिखे सोहन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके सीधा में लिखना है DEF। अब क्या करेंगे सो नेम, छोटा इधर देना है, बड़ा नहीं, ये छोटा है। नेम, नेम में क्या है सेल्फ नेम, तो कोलन में बंद कर देना है, ठीक है। फिर करना क्या है प्रिंट, तो क्या करना है डबल कोटेशन नेम कोलन डबल कोटेशन कॉमा, तो क्या करना है ईठो लाइन उठा के यहाँ से लिख देना है सेल्फ, स्पेशल वेरिएबल का यूज़ कर लेना है नेम, इसको बंद कर देना। फिर लिखिए आप, फिर ये जो क्लास लिखे हैं इसका सीधा में लिखिए ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्टूडेंट, इसका फंक्शन बना दीजिए, ठीक है। अगला देखिए ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे इसको सो नेम करके इसका भी एक फंक्शन बना देना। आउटपुट में आपका आ जाएगा नेम सोहन, ठीक है। ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप भी प्रोग्राम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।